हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज मैथ क्लासेस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात का। तो आज हम उससे ही रिलेटेड कुछ प्रश्न लाए हैं, जैसे कोइन से रिलेटेड है। तो आज आप हमारे सवालों को देखना और इनको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इनके तरीके बताता हूँ। तो हमारा पहला सवाल है, आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, आप ज़रा इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल दिया हुआ है, यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मतलब कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको नॉर्मली परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, वो मैं आपको देखो बताता हूँ। ये हमारा होगा टाइप फर्स्ट, ये हमारा होगा टाइप सेकंड और ये हमारा होगा टाइप थर्ड। तो अब आप देखना, यदि एक तो देखो सिक्कों की जो संख्या है वो अनुपात में रहेगा, ठीक है, या टोटल सिक्कों की संख्या मतलब या टोटल सिक्के रहेंगे। टोटल सिक्के जैसे ये 560 सिक्के हैं, इस प्रकार टोटल सिक्के और सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो ये है 14:9:5। अब देखना टाइप 2 में क्या होगा। टाइप 2 में आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ रहेगा, अनुपात दिया हुआ रहेगा। और अब देखना, यहाँ पर ये सिक्के दिए हुए हैं, यहाँ पर पैसे देगा, इस बार रुपये देगा, तो हमें यहाँ पर इस बार टोटल रुपये, ठीक है। और जो तीसरा सवाल रहेगा ना, उसमें आप देखना कि यहाँ पर जो अनुपात होगा ना वो रुपयों का अनुपात होगा, रुपयों का क्या होगा, अनुपात होगा, रुपयों का अनुपात होगा। या आप देखना कि जो सिक्के हैं, या तो आपको टोटल सिक्के दिए हुए रहेंगे, या रुपये दिए हुए हैं, इसमें मिक्स है। जो ये सवाल है ना, इसमें मिक्स दिया हुआ है। अब देखना, तो हमारा पहला टाइप आपको पता है ये होगा टोटल सिक्के के। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करना है, इस प्रकार के सवालों में जैसे आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो इसमें आपको जो टोटल सिक्के हैं ना, टोटल सिक्कों की संख्या है, उसमें आप जो सिक्कों की संख्या का अनुपात रहेगा ना उसका भाग दे देना, और जो भी आपका यहाँ पर कोई भी संख्या है उसको उन अनुपात में जो भी संख्या है, जैसे ये है, इनका गुणा कर देना है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको सबसे पहले रुपयों में बदलना होगा, समझ गए। सबसे पहले आपको अनुपात, जो भी अनुपात होगा ना उनको रुपयों में बदलना होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, रुपयों का अनुपात आ गया। तो अब इसमें क्या करना है कि जो टोटल रुपये होंगे उसमें रुपयों का अनुपात का भाग देना है, और जो आएगा उसमें आपको रुपयों से गुणा कर देना है। और फिर आप निकाल ही लोगे कि टोटल रुपये इतने हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, समझ गए। तो अब देखो, ये भी मैं आपको बताऊंगा हमारा डस्ट। तो अब ये सवाल देखो आप ज़रा,
तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे रुपये दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो भी है सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, 14, 9 और 5, यानी कि 14:9:5 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखना आपको टोटल सिक्के कितने दिए हुए हैं। टोटल सिक्के दिए हुए हैं हमें 560। अब आपको क्या करना है कि इनमें मतलब इन तीनों को जोड़कर, क्योंकि ये सिक्कों का अनुपात है, ये रियल सिक्के नहीं है, मतलब ये सिक्कों की रियल संख्या नहीं है। मतलब ये कैसे आए हैं, जैसे देखो आपको दे दिया कि 1 रुपये के 20 सिक्के अनुपात 50 पैसे के जैसे 8 सिक्के। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका ये 2 से कट रहा है, 2 10, 2 चौको, फिर 2 पंजे 2 दूनी, यानी कि अब ये है कि जो 1 रुपये और जो 50 पैसे हैं उनका अनुपात ये है। हमारे पास रियल सिक्के का अनुपात मतलब रियल सिक्के नहीं है, हमारे पास रियल सिक्के हमको नहीं पता, हमें रियल सिक्के ज्ञात करने हैं। यानी कि जितने सिक्के यहाँ पर कितने सिक्के होंगे 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ये तो हमें अनुपात दिया हुआ है, ये तो हमें बताया गया इस अनुपात में है। क्या है, इस अनुपात में है, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो आप देखना तो हमें यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, कितना है 560। ठीक है, 560 हिंट है। आप इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों का योग कितना होता है, 14 और 9 23, 23 और 5 28। आप इसमें 23 का भाग दे दीजिए, और नहीं 28 का भाग दे दीजिए, सॉरी गलती होगी, 28 का भाग दे दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। और मैंने कहा कि अब इस 20 का इन तीनों से गुणा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, हम गुणा कर देते हैं, इसको 20 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 20 से गुणा कर देते हैं, और इसको भी 20 से गुणा कर देते हैं। तो 14 दूनी 28, 0, 9 दूनी 18, 180, 5 दूनी 10, टोटल 100। हमें पता चल गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 180 होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 होगी, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 280 होगी। अब यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 50 पैसे के जो सिक्कों मतलब टोटल कितने रुपये बनेंगे, रुपये बताने हैं आपको कितने रुपये बनेंगे, तो आपको ये पता है जैसे 50 पैसे हैं वो 1 रुपये का क्या है, आधा है। तो यहाँ पर जो सिक्के होंगे वो भी आधे होंगे। आधे होने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे 50 पैसे दिए हुए हैं आपको, मतलब 50 पैसे दिए हुए हैं, यदि आप 50 पैसे को इससे गुणा करते हो, यानी कि इससे गुणा करते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि मतलब कि ये कितना रुपया है। अब देखो मैं आपको बताऊं गुणा करने, तो देखो 180 × 50 पैसे हैं, ये पैसे हैं, तो हमें तो रुपये पता करने हैं कितने रुपये है, उसका मूल्य कितना है, रुपया कितना है। तो देखो इसको रुपये में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का इसमें भाग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। यदि हमें पैसे को रुपयों में बदलना है तो 100 का भाग देना है, और रुपयों को यदि पैसों में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, हमारे पास बचे कितने, 18 पंजे 90 रुपये। यदि आपसे रुपये पूछे तो इस प्रकार ये सवाल आ जाएगा। चलिए अब हम तो चलिए हमारा ये नेक्स्ट सवाल है, आप ज़रा एक बार इसको पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। इस सवाल में दिया हुआ है यदि 432 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या का जो अनुपात है वो 11:8:5 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, और इस बार मूल्य भी बताना है आपको, संख्या के साथ में क्या बताना है, मूल्य भी बताना है। तो देखो
मैंने आपको क्या कहा, आपको लिखना है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो देखो यहाँ पर जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है, हम ये लिख देते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात, और क्या लिखना है हमें, टोटल सिक्के कितने हैं। तो देखो 1 रुपये का कितना दिया हुआ है, 11 अनुपात, 50 पैसे का 8 अनुपात, और 25 पैसे का 5, ठीक है। टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास, 432। तो मैंने आपको पिछले वाले सवाल में क्या कहा था कि इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये देखना कि ये सिक्के हैं, इस बार रुपयों में नहीं है। यदि ये भी रुपयों में होते, ये भी रुपयों में होते, तो आप सेम प्रोसीजर करते कि यहाँ पर भाग देते इनकी संख्या का, लेकिन इस बार ये नहीं है। इस बार जो पिछली बार हमारा सवाल था ना, वही सवाल है। तो देखो इन तीनों को जोड़ो, आप कितना होता है, ये 11 और 8 कितने होते हैं, 19, 19 और 5 कितने होते हैं, हम कहें 24 टोटल, ठीक है। अब आप इसमें 24 का भाग दो तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर जवाब आएगा 24 एकम 24, 192, 24 8, सवाल आ गया हमारा 18, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये 18 है, इन तीनों को आपस में क्या करना है, इन तीनों में गुणा करना है 18 का, ठीक है। 18 का इसमें गुणा करना है, 18 का इसमें गुणा करना है, 18 का इसमें गुणा करना है। तो अब आप इनका आपस में गुणा करो, और अब देखो आप इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 18 18 198, ठीक है, ये हमारा 198 आ गया, और ये 4 144 आ गया, और हमारा कितना आ गया, ये 90, सही है क्या ये, हाँ 8 64 8 से 14, ठीक है। अब देखो यदि आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, तो टोटल सिक्के 432 ही होंगे। आप जोड़ कर देख लो, 4 और 8 और 0, 8 4 12 2 आ गया, 1 हासिल पाई, 10 4 14 और 9, 14 और 9 23, 3 यहाँ पर आ गया, हासिल पाई 2, ये 2 और 3 और 1 4, तो यहाँ पर ये टोटल सही हो गया। अब ये पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है और मूल्य बताना है। तो देखना सिक्के कितने हैं, 90 हैं, सिक्के कितने हैं, 90 हैं। लेकिन मैंने आपको कहा यदि इनको मूल्यों में बदलना है, तो आप देखो 25 पैसे को इससे गुणा कर दो आप, ठीक है। हम कहेंगे जी मतलब 90 का हमने 25 पैसे से गुणा किया है, हमें रुपये ज्ञात करने, मूल्य रुपयों में होगा, तो इसको रुपयों में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा, वही सेम प्रोसेसर, 25 एकम और 25 चौक। तो यदि इसका हाफ करेंगे तो आप देखो ये कितना आ गया, 45, फिर इसका हाफ करेंगे, ये आ गया 22.5 रुपये। तो ये हमारा जवाब हो गया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 90, और ये 22। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए हमारा ये नेक्स्ट सवाल है। इस बार आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ना और इस सवाल में देखना क्या चेंज हुआ है, पिछली बार वाले सवाल में और इस बार वाले सवाल में आप देखना क्या परिवर्तन हुआ है। तो चलो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:8 है। यदि बैग में कुल रुपये, इस बार देखना आपको रुपये दिए हुए हैं, सिक्के नहीं दिए हुए, ठीक है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और मूल्य बताना है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें वही प्रोसीजर, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। तो अब आप देखना सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, ये देखना सिक्के हैं ना, तो ये अभी भी सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है, ये रुपयों का अनुपात नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं
सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। ठीक है, अब देखना, और यहाँ पर टोटल क्या दिए हुए हैं रुपये, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, बता दूंगा क्यों लिख रहा हूँ। टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़ कितने दिए हुए हैं, 280। ठीक है, अब देखो, अब अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 अनुपात दिया हुआ है, 4 और 8। और मैंने देखो आपसे पहले ही कहा था कि इस सवाल में आपको क्या करना होगा कि यदि यहाँ पर अनुपात सिक्कों का है तो इसको सबसे पहले हमें रुपयों में बदलना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेट दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर सिक्के होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम इन तीनों को जोड़कर कर देते, लेकिन इस बार प्रॉब्लम आ रही है कि ये सिक्कों की संख्या है और ये टोटल रेट है। तो अब इसमें करना क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़, इनको आपको रुपयों में बदलना है। क्या बदलना है, रुपयों में बदलना है। तो मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था कि पिछले सवाल में बताया था कि जो भी मतलब सिक्के होंगे, जैसे 800 सिक्के हैं और वो कितने मतलब 25 पैसे के हैं, तो मैंने आपको कहा था इनको रुपयों में बदलोगे तो आप कैसे करोगे, तो आप 25 का गुणा करोगे। अरे 25 पैसे है तो इसको रुपयों में बदलोगे तो आपका ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये आ गया। तो इसी प्रकार इसमें करना है कि देखो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो इस बार हमें क्या निकालना है ये देखना। रुपयों का अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, यदि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल रुपये कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि हमने 1 का 3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये रुपये में है, पैसे में नहीं, रुपये में है। यहाँ पर देखो, अब आप 4 को यदि 50 पैसे करोगे, मतलब 50 पैसे के 4 सिक्के, तो टोटल रुपये कितने होंगे, देखो 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का दूसरा सिक्का, 50 पैसे का तीसरा और 50 पैसे का चौथा सिक्का, यानी 4 सिक्के हैं। और आपको पता है कि 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो यहाँ पर 1 रुपये ये हो गया, 1 रुपये ये होगा, टोटल कितने बन रहे हैं आपके, 2 रुपये बन रहे हैं। समझ गए। तो और मैंने आपको वैसे बताया था कि गुणा करके, तो गुणा करके देख लो आप, 4 को यदि आप 50 से गुणा करोगे तो ये पैसे में है, मतलब ये 50 पैसे में है, इसको आपको रुपये में बदलना है तो 100 का भाग दो, 50 से कम, 50 दूनी 100 और 2 दूनी, तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये 2 रुपये हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार 25 पैसे हैं जो भी 8 है, तो इसको कैसे करोगे आप, 25 का 8 से गुणा करो और 25 पैसे में उसको रुपयों में बदलो, 25 पैसे क्या करो, रुपयों में बदलो। यदि आपको मतलब 25 पैसे, यदि आपको मतलब सीधा ये प्रॉब्लम हो रही है कि 8 गुणा करेंगे फिर 25 का फिर 100 में भाग देंगे, फिर 25 एकम 25 चौक, फिर 4 एकम 4 दूनी, ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो कि जैसे 50 पैसे हैं वो 1 रुपये का कितना होता है, आधा होता है, तो आप इनका आधा कर दो। ठीक है, ये 25 पैसे हैं, ये 1 रुपये का कितना होता है, 1/4 होता है, यानी कि एक हिस्सा होता है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है, 25-25 पैसे के 4 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा होता है ये, तो ये 1/4 होता है, इसका 1/4 से गुणा कर दो। यदि आप इसको वैसे भी काटोगे तो भी हमारे पास ये आएगा। समझ गए। अब देखो, अब हमारे पास रुपये भी आ गए और रुपयों का अनुपात भी है, तो अब आपको करना क्या है, इन तीनों को जोड़ो, कितने हैं, 3 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, हम इसमें 7 का भाग दे देते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 40। अब इनका देखना, आपको सिक्कों की संख्याओं से गुणा नहीं करना है, आपको गुणा करना है इनसे। क्या करना है, इनसे गुणा करना है। ठीक है, 40 का इससे कर दिया, 40 का गुणा इससे कर दिया और 40 का गुणा इससे कर दिया। अब टोटल कितने हो गए, रुपये कितने हो गए ये देखना। अब 430 रुपये, नहीं 430 नहीं, ये देखो 4 3 12, 120 रुपये ये हो गए, 4 दूनी 8 ये हो गए, और 80 रुपये ये हो गए।
क्या हो गए 80 रुपये। तो अब मुझे ये बताओ, ये आपको पूछ रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो आपने देखो पैसों को यानी कि सिक्कों को रुपयों में बदला था, तो आपने क्या किया था, 1/4 का गुणा किया था। ठीक है, इस बार आपको क्या करना है, रुपयों को यदि सिक्कों में बदलना है तो आपको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो ये हमारा 80 रुपया है, मैंने कहा कि 80 रुपये को यदि आप सिक्कों की संख्याओं में बदलना चाहते हो, कि मतलब जैसे 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 25 पैसे के। तो देखो 1 रुपये में यदि 120 में 1 का भाग दोगे तो 120 ही रुपये बनेंगे, 1 के तो 120 सिक्के बनेंगे। ठीक है, अब 50 पैसे का दो तो ये 50 पैसे है, इसको आपको रुपयों में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, रुपयों को। ये खास ध्यान रखना है आपको, ये पैसे वाला, समझ गए। यदि आप इसको सिक्कों से मतलब रुपयों में बदलते हो तो भी आपको ये पैसे है ना, ये रुपयों में रखने होंगे, और यदि आप इनके रुपयों को सिक्कों की संख्या में बदलते हो तो भी आपको रुपयों में करने होंगे। तो देखो आपने कहा 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 रुपीज़। तो 80 में आप 1/4 का भाग दो, तो ये देखना कि जो ये 4 है ये कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा गुणा में, यानी कि 80 × 4/1। तो 8 चौक कितने हो गए हमारे पास, 320 सिक्के हो गए 25 पैसे के। यदि आपको 50 के ज्ञात करने हैं तो अब आपको पता है आधा होता है, यानी कि इसका अब देखो 25 पैसे है, ठीक है, मतलब इसका आधा होता है। या तो आप इससे कन्वर्ट करके देख लो, जैसे देखो ये 25 पैसे हैं, ये 320 आए हैं, तो 50 के कितने आ जाएंगे, 160। यदि ऐसे नहीं आता तो आप क्या करो कि 80 × 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का आधा है ना, 1 रुपये का क्या है, आधा है वो। तो आप यहाँ पर ये आ जाएगा 2, और जिससे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 160 सिक्के। और ये हमारे पास टोटल हो ही गए, रुपये आपको बता ही दिए, सिक्के आपको बता ही दिए। तो अब आप देखना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हमारे पास 320 हो गई। यदि आपको 50 पैसे की पूछता तो आप 160 बता देते, और यदि आपको मूल्य पूछ रहा है तो मूल्य हमने यहाँ पर निकाल ही लिया था। ये इस प्रकार के सवाल हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट सवाल और करवा देता हूँ, आप देख लेना। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए, अब आपको इस सवाल को पढ़िए। मैंने ये थोड़ा डिफरेंट सवाल दिया है, उससे हटके पर आपको दिमाग थोड़ा सा फ्रेश। तो ये देखो, पिंकू, रिंकू और टिंकू आपस में रेट यानी कि 4200 रुपये की जो राशि होती है वो क्रम से 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से यदि प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े जाएं तो उनकी राशि के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। तो आपको वो बताना है, क्या बताना है, नया अनुपात बताना है इनका। यानी कि जो पहले तो आपको इनको क्या करना है, टोटल रुपये ज्ञात करने हैं कि इनके पास कितने टोटल रुपये आते हैं। ठीक है, फिर आपको उसमें 200 जोड़ना है। 200 जोड़ने के बाद आपको उनको अनुपात में लिख कर और आपस में क्या करना है, काटना है, जिससे भी मतलब अनुपात में जो भी संख्या है जिससे कटती है, जिसका भाग जाता है, आप उसे कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनके पास रुपये कितने कितने मिले, यानी ये तो हमें अनुपात दे दिया, ये हमें रियल संख्या नहीं दी। जो हमें ये दिया हुआ है 7:8:6, हमें तो ये रुपये ज्ञात करने हैं कि इनके पास ये कितने रुपये हैं, ये हमें सिर्फ अनुपात दिया। जैसे मतलब कोई मुझसे कहे कि एक कह रहा है 300, एक 600, यानी कि मैं इसको नॉर्मल ये लिख सकता हूँ 1:2। इसका मतलब ये है कि यदि इसको एक हिस्सा मिला तो दूसरे वाले को इसका क्या मिला है, दोगुना मिला है। समझ गए, इसका क्या मिला है, दोगुना मिला है। तो इसमें यह है कि यदि इसको 7 मिला, इसको 8 मिला, इसको 6 मिला, यानी कि टोटल हिस्से होंगे ना इनके, उन हिस्सों में से इसको इतना हिस्सा मिला, इसको इतना हिस्सा मिला और इनको इतना हिस्सा मिला। जैसे ये देखो
ये हमारे पास टोटल 900 रुपये हैं। 900 रुपये में 600 रुपये तो इसको दे दिए, 300 रुपये इसको दे दिए। अब इनको आप यदि आपस में काटोगे तब 1:2 आएगा। तो ये अनुपात है, ये रियल अनुपात नहीं है। तो रियल अनुपात कौन सा है? ये है। हमें यानी कि इनके क्या ज्ञात करने हैं? रियल रुपये कितने वो ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल 42 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनका योग कितना होता है। मैंने आपको कहा ये अनुपात है वो उनकी राशि का अनुपात है, और यहाँ पर उनकी राशि दी हुई है। तो आपको क्या करना है? इन तीनों को जोड़कर इसमें भाग देना है, ठीक है। उसी प्रकार है जिस प्रकार जैसे ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात होता था, और जो टोटल सिक्के होते थे ना, वही है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट है लैंग्वेज में। तो अब आप देखना 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 15 और 6 कितने होते हैं? 21, ठीक है। 21 का हम इसमें भाग दे देते हैं, हमारे पास आता है 21 दूनी 42, 20 200, ठीक है। अब 200 का आपको करना क्या है? इन तीनों को आपस में गुणा करना है। 200 से इससे करना है, 200 से इससे, और 200 से इसका गुणा करना है। अब देखना 7 दूनी कितना होता है? 1400, 8 दूनी 1600, 6 दूनी 1200। यानी कि पिंकू को मिले हैं 1600, रिंकू को मिले हैं नहीं, पिंकू को मिले हैं 1400 रुपये, और रिंकू को मिले हैं 1600, और टिंकू को मिले हैं 1200 रुपये, ठीक है। अब आप इन तीनों को जोड़ लो, टोटल 42 ही आएगा। कैसे? 14 और 16 30 होते हैं, 30 और 12 42, ठीक है। 42 रुपये हमारे पास टोटल हो गए। तो अब आप देखना ये कह रहा है कि रेट 200, यानी कि रुपये 200 और जोड़े जाएं इनके तीनों के हिस्से में 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये इसके हिस्से में जोड़े जाएं, और 200 रुपये इसके हिस्से में जोड़े जाएं, 200 इस, तो ठीक है हम जोड़ लेते हैं। 1400 और 200 कितने होते हैं? 1600, 1600 200 कितने होते हैं? 1800, 1200 200 कितने होते हैं? 1400, ठीक है। अब हमें इनका नया अनुपात ज्ञात करना है। इस 100 का क्या ज्ञात करना है? नया अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। हम इसको एक बार आगे सवाल को मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो 1600 अनुपात 1800 अनुपात 1400 दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इन तीनों में 100 का भाग जा रहा है, 100 का भाग जा रहा है, मतलब ये 0 0 आपस में, या तो आप इनको सीधा काट सकते हो। और इसका काटने का मतलब ही क्या है कि इन तीनों में 100 का भाग दिया है, यानी कि इसमें भी 100 का भाग दिया है, इसमें भी 100 का भाग दिया, 1 0 से 1 0, तो 2 0 हो गए, दोनों 2 0 से 2 0, समझ गए। तो आप ये सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इसमें ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो, मतलब जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो देखो 2 से जा रहा है, ठीक है। 2 से सबसे पहले हमें छोटी संख्या शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी संख्या से करेंगे। यदि मान लो छोटी 2 से हो रही है तो हम फिर 3 से शुरू करेंगे, 3 से हो रही है तो 4 से, क्योंकि 4 से करेंगे तो मान है ना वो और छोटे आएंगे, मान क्या आएंगे? छोटे आएंगे। तो अब चलो हम 2 से करते हैं, क्योंकि इसमें 3 का इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, 2 का तीनों में जाता है, ठीक है। 2 8 16, 2 9 18, और 2 7 14, ठीक है। तो हमारा नया अनुपात क्या हो गया? 8:9:7। तो ये हमारा क्या हो गया? नया रेशियो हो गया, यानी कि नया अनुपात हो गया। 16 8 14, 2 8 2 9 2 7, ठीक है। हमारा सवाल सही है। तो आपसे यही पूछा था, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, इस बार आप इसमें हमारा जो तीसरा सवाल था सेम वही सवाल है, आप इस सवाल को एक बार पढ़िए। सवाल में है एक बैग में 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 4100 रुपये हैं, और सिक्कों की जो संख्या का जो अनुपात है वो 4:6:9 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो हम लिख लेते हैं रुपये, ₹5, 2 रुपये,
1 रुपये, ठीक है। और जो यहाँ पर होगा सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है। और टोटल क्या है, टोटल हमारे पास 4100 रुपये है क्या? हाँ सही, 4100 रुपये हैं। अब देखो अनुपात क्या दिया हुआ है, सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 4:6:9। और मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले इनको रुपयों में बदलो, सबसे पहले इनको क्या करना है, रुपयों में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो रुपयों का अनुपात होगा, ठीक है। तो हम करते हैं, यदि 5 रुपये के 4 सिक्के हों तो हमारे पास टोटल कितने रुपये होंगे, क्योंकि इनका आपस में क्या करना है, गुणा ही तो करना है। यदि 5 रुपये के 4 सिक्के हों तो हमारे पास टोटल रुपये होंगे 20। यदि 2 रुपये के 6 सिक्के हों तो टोटल हमारे पास होंगे 12, ठीक है। और यदि 9 रुपये का एक सिक्का हो, 9 रुपये का एक सिक्का नहीं, 1 रुपये के यदि 9 सिक्के हो, सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पर, यदि 1 रुपये के 9 सिक्के हों तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 9। तो ठीक है, अब देखना आप इस सवाल में क्या करना है हमें, इन यहाँ पर देखो रुपयों का अनुपात और रेट दोनों आ गए, तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में, इन तीनों को आपस में जोड़कर इसमें भाग देना है। जो भी मान आएगा वो आप इनसे क्या कर दो, गुणा कर दो। और यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, सिक्कों की संख्या दी हुई है, यानी कि सिक्कों की संख्या ही ज्ञात करनी है। तो आप उसमें रुपयों का क्या करोगे, भाग दोगे इस बार, ठीक है। तो आप रुपयों का क्या करो, भाग दो। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ये देखो 20 और 12 कितने होते हैं, 20 और 12 32, 32 और 9 41, ठीक है। ये हमारे पास हो गए टोटल 41, ठीक है। अब ये 41 है तो आप इसमें भाग दे दो 41 का, ठीक है। हमने इसमें 41 का भाग दे दिया, हमारे पास टोटल कितने हैं, 100 रुपये, 100 आए हैं ना। तो अब आपको क्या करना है कि इन 100 का, इस 100 का इन तीनों में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। इन 100 का इसमें गुणा कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। अब ये हमारे पास रुपये कितने हो गए, अब ये रियल रुपये हैं। जो भी मतलब बैग है, उस बैग में मतलब 5 रुपये के सिक्कों को मिलाकर या 2 रुपये के, 1 रुपये के जो भी सिक्के हैं तीनों को मिलाकर ना ये रुपये हैं। यदि 5 रुपये के जो भी रुपये बनेंगे ना, जितने रुपये बनेंगे तो वो तो होंगे, हम इनको कर लेते हैं गुणा, 2000, 1200 और 900। तो देखो यदि हम 5-5 रुपयों को मिलाकर 5-5 रुपये जोड़ेंगे ना तो हमारे उस बैग में टोटल 2000 रुपये मिलेंगे 5-5 के। और यदि 2-2 रुपयों को जोड़ेंगे, मतलब 2-2 रुपये जोड़ते हैं जो कि कितने रुपये बनते हैं, वो बैग में बनेंगे टोटल 1200 रुपये है। और जो 1 रुपये है वो 900 है टोटल, यानी कि 1-1 रुपये को आप जोड़ोगे ना तो वो टोटल 900 रुपये होंगे। ये रुपये है, ये मतलब 5 रुपये के सिक्कों को मिलाकर बनता है, ये 2 रुपये के सिक्कों को, और ये 1 रुपये के सिक्कों को मिलाकर इतने रुपये बनते हैं। तो अब हमें दिया हुआ है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ही तो ज्ञात करनी है। तो आप देखो संख्या को, संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, यदि आपको सिक्कों की यदि संख्या ज्ञात करनी है तो रुपयों का इसमें भाग दो, आप इन रुपयों में क्या दो, भाग दो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप जैसे 1 रुपये का पूछ रहा है तो 900 में आप 1 का भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा 900 सिक्के होंगे टोटल। यदि आपसे पूछ ले 2 रुपये के तो आप 1200 में 2 रुपये का भाग दे दो, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा टोटल 600। या आप इसमें देखो 2000 में 5 का भाग दे दो, यहाँ पर मिटा देते हैं हम, 5 चौक टोटल 400 आ जाएंगे। अब देखो
1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो है 900, ये भी सिक्के हैं ध्यान रखना। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी 600 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई 400। नहीं, ये 5 रुपये की, सॉरी गलती होगी थोड़ी, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 400 और 1 रुपये की 900 और 2 रुपये की है 600। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो है 900। और यदि आपसे ये पूछ लेता कि 1 रुपये का जो मूल्य होगा, यानी कि 1 रुपये के जो सिक्कों को मिलाकर कितना मूल्य यानी कितने रुपये बनते हैं, तो वो बनते हैं टोटल 900 रुपये। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या करना हो। ठीक है, सवाल सेम यही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा और शॉर्टकट तरीके से, एकदम छोटे तरीके से, ये मैंने आपको समझाया है। इस बार आपको मैं वो ट्रिक बताऊंगा ना, वो सूत्र लिखूंगा ट्रिक वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें ही क्यों लगाया। आप उस जो भी यहाँ पर पैसे थे ना उसमें भी लगा सकते थे, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आती कि आप उसको 1/4 लिखते, उसको आप काटते। तो यहाँ पर देखो आप, मैं उस सूत्र को लिख रहा हूँ और उस सूत्र को इसी से समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो आप, जो भी हमारे पास टोटल रुपये हैं उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, हमने इसको ऊपर लिख दिया, और जो भी मतलब इन तीनों का आपस में गुणा करके क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। एक आप इनको छोड़ दो, इसको क्या कर दो, छोड़ दो। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 5 × 4, यहाँ पर टोटल रुपये लिख देते हैं हम 4100। 2 × 6 प्लस 1 × 9। तो देखो ये हमारे पास क्या है, आपको इनको करना क्या है, और जो भी इनटू में क्या आएगा, इनटू में आपको वो लिखना है जिसकी आपको सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है ना, जिस सिक्के की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि इस सिक्के के कितने होंगे, तो आपको वो इस डिब्बे में लिखना है, और जो भी सवाल आएगा वो आपके सिक्कों की संख्या का आ जाएगा। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखो आपको पता है कि 5 × 4 20 होते हैं। ठीक है, 2 × 6 12 होते हैं, और 1 × 9 9 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों हैं वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि इनका यहाँ पर ये 20 आया था, यहाँ पर 12 आया था, और यहाँ पर 9 आया था। ठीक है, मैंने इन तीनों को जोड़ा, यहाँ पर मैंने इन 20 को, 12 को और 9 को जोड़ा, जब हमारे पास 41 आया। ठीक है, 41 आया था, टोटल 41 यहाँ हो गए। अब 41 का इसमें भाग दो, वो हमने यहाँ पर दिया, मतलब 4100 में 41 का भाग दो, तो हमने वो यहाँ पर दिया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 100। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 100। फिर वही बात, जो 100 है उसको हमने यहाँ पर गुणा किया, या आप यहाँ पर गुणा करो, बात सेम रहती। ठीक है, क्यों सेम रहती, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 20 है, जो भी आया है वो इसी से तो आया है कि 5 को 4 से गुणा करो तो 20 आया, 2 का 6 से गुणा करो तो 12 आया, 1 का 9 से गुणा करो 9 आया। तो हम यहाँ से इसको, मतलब जो ये 100 है ना, ये 100 न तो रुपये हैं और न सिक्के हैं, ये सिर्फ एक वैल्यू है, चर वैल्यू, जो कि ये बताती है कि हम इनको यदि सिक्कों की संख्या से गुणा करें तो हमें सिक्के प्राप्त हो जाएंगे, और यदि हम रुपयों से गुणा करें, रुपयों के अनुपात से गुणा करें तो हमें रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा इतना हमने निकाल लिया, अब क्या करो, 4 से गुणा करो, आपको पता चल गया जी इतने हो गए। आप 2 से करो। ठीक है, आप 2 से करोगे तो आपको पता चल गया 2 के कितने हो गए, 6, मतलब 2 के कितने, 6 सिक्के हैं ना, तो 6 का 100 से गुणा किया, 600 आया। 9 रखो आप, तो हमारे पास यहाँ पर भी 9 आएगा। समझ गए अब आप इसको। अब आप एक चीज़ और देखना कि इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, कि वहाँ पर तो आपको मतलब रुपये
नहीं थे, वो वहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ था, पैसे दिए हुए थे। अब यहाँ पर पैसे दिए हुए थे तो इनको आपको रुपयों में बदलना था। क्यों बदलना? क्योंकि यहाँ पर जो आप रुपये बदल रहे हो, जो यहाँ पर रुपये आएंगे, इन रुपयों को ही तो जोड़कर आपने ये सवाल निकाला है। अब यदि आप यहाँ पर पैसे होते, मतलब 2 पैसे के 6 सिक्के, तो हमारे पास कितने रुपए बनते? वो फिलहाल पैसे में ही आते। लेकिन फिर यहाँ पर देखो, आप जो सवाल होता है ना वो आपको यहाँ पर पैसे पर आता, पैसे पर आता, तो आप इनको रुपयों में बदलते। रुपयों में बदलते तो आपको पता होता कि मतलब जो 2 पैसे होते हैं वो कितना होता है, और जो 50 पैसे होते हैं, जो 25 पैसे होते हैं वो कितना होता है। जैसे 1 रुपये का 1/2, 1/4 ऐसे, और ये 1/50, ये 1/100, इस प्रकार। समझ गए आप? तो ये हमारा शॉर्टकट सूत्र है। आप तरीका समझ गए तो आपको क्या करना है कि इनके सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास कोई भी मैथ की बुक होगी, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए इन सवालों की। आपको ये सवाल डेफिनेटली, ये सवाल आपको क्या होंगे, आएंगे। और मैंने आपको लगभग तीनों टाइप बता दिए थे कि मतलब रुपयों में आएगा तो क्या होगा, सिक्कों में आएगा तो क्या होगा, सिक्कों का अनुपात होगा, और सिक्कों की संख्या होगी तो क्या आएगा। ठीक है, हम इसी प्रकार एक सवाल और ले लेते हैं। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये थोड़ा जो हमने 4 नंबर का सवाल किया था उससे थोड़ा मिलता जुलता सवाल है। तो अब आप इसको देखना, आप इस सवाल को पढ़िए एक बार, क्या दिया हुआ है। पढ़ लिया? तो देखो, इस सवाल में दिया हुआ है 735 रुपये की एक राशि जो ए, बी और सी के बीच विभाजित की जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते तो उनका शेयर अनुपात 5:4 होता। तो ए को कितना धन प्राप्त होगा, हमें वो बताना है। तो ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, देखो वो कह रहा है कि विभाजित कर दिए 735 रुपये, लेकिन वो विभाजित करे कैसे? देखो, यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते, प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते, बात कर रहा है प्रत्येक को प्राप्त होते, तो वो ये नहीं कह रहा कि यदि एक को 25 रुपये कम प्राप्त होते। तो यहाँ पर देखो, यदि प्रत्येक को, यानी कि प्रत्येक में ये देखो कि एक जने का क्या हो रहा है, 25 रुपये कम हो रहा है। तो यहाँ पर तो 3 है ना, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों के मिलके हमारे पास कितने होंगे टोटल रुपये, कितने होंगे? 75। ठीक है, आगे सवाल में दिया है तो उनका शेयर अनुपात, यानी कि शेयर मतलब विभाजित, जो भी आप बांट रहे हो रुपयों को, वो का अनुपात 5:4:2 होता। यदि ये 25-25 अनुपात यदि प्रत्येक के हिस्से में से कम कर दिया जाता तो हमारे पास वैसे 75 रुपये कम होते। तो 735 में से आप 75 रुपये कम करो, तो 735 में से आप 75 रुपये कम करोगे तो आपको कितना बचेगा? 550396 ठीक है। सिक्स 660 होता। ठीक है, ये हमारा सवाल सही है। अब देखना आप, तो जो 660 रुपये थे ना, उनका अनुपात ये है 5:4:2, यानी कि जो ए है ना, ए को कितना धन प्राप्त होगा ये ज्ञात करना है। लेकिन आप ये देखिए, प्रत्येक के 25 रुपये कम कर दिए, उसके बाद जो अनुपात आया वो ये आया। यदि एक जने के 25 रुपये कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो व्यक्ति 3 है, तो तीनों के 75 रुपये कम होंगे। ठीक है, 75 रुपये कम हो। अब क्या करो, अनुपात लिखो, ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का, जैसे 5:4:2। ठीक है, तीनों को जोड़ो, 5 4 9 और 2 11 होते हैं। अब 11 का आप इसमें भाग दो, कितने हो गए? 11 6 66 0 60। अब 60 को आपको इन तीनों से गुणा कर दो। ठीक है, गुणा कर दिया तो अब आप देखना किसको कितना मिला। 6 पंजे 30, टोटल 300, 6 चौक 24 और 6 दूनी
12। अब देखो ये आपको पता चल गया कि इनको कितने रुपए मिले, कि जैसे देखो 25 रुपये कम होने के बाद यानी कि प्रत्येक के मतलब 75 रुपये कम हो गए और उसमें जो बचा 660 रुपये, उनमें से आपको ये ज्ञात करना। तो देखो 300, 240 और 120, यानी कि 300 रुपये तो ए को मिले, बी को मिले 240 और सी को मिले 120। तो आप यदि आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 660 रुपये टोटल होंगे। लेकिन वो पूछ रहा है ए को कितना धन प्राप्त होता है। लेकिन इसमें देखो यदि ये नहीं होता कि मतलब 25 रुपये कम प्राप्त नहीं होते तो ए को कितना धन प्राप्त होता, वो ये नहीं पूछ रहा है कि अब ए को कितना धन प्राप्त होगा, मतलब ये कम होने के बाद कितना होगा, ए को कितने रुपए मिलते। मैंने यहाँ पर शायद कुछ गलत लिख दिया गया, ए को कितना धन प्राप्त होता है। ये लास्ट वाली लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप लास्ट वाली लाइन को आप समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए को कितने रुपए प्राप्त होते या कितना धन प्राप्त होता। ठीक है, ये दिया हुआ है, अनुपात दे दिया आपको ये होता। लेकिन ये देखो कि ए को कितना धन प्राप्त होता है। यदि ये कंडीशन नहीं लागू होती कि मतलब 25 रुपये कम कर दिए, यदि ये कंडीशन लागू नहीं होती तो ए को कितने रुपए प्राप्त होती। यहाँ पर कम कर दिए थे 25 रुपये, तो आप इन तीनों के 25 रुपये जोड़ोगे आपस में। ठीक है, 25 रुपये इसके जोड़ोगे, 25 इसके जोड़ोगे, 25 इसके जोड़ोगे, तो हमारे पास टोटल क्या हो गया 325, 52 और 541। ठीक है, ए को कितना मिला 325 रुपये मिले। समझ रहे हो ना आप इस सवाल को। पहले आप ये देखो कि यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम कर दिए ठीक है, तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, 5:4:2 होता है। ठीक है, ये अनुपात होता है। अब यहाँ पर देखना ए को कितना धन प्राप्त होता, ये पूछ रहा है होता। यदि मतलब ये कंडीशन लागू नहीं होती कि प्रत्येक के 25 रुपये कम करते तो कितने रुपये प्राप्त होता। आप वो देखो ना कि कितने रुपये प्राप्त होता। समझ रहे हो आप कि ये कंडीशन नहीं होती तो कितने रुपये प्राप्त होता। ये कंडीशन यदि वो सीधा कह देता कि 25 रुपये कुछ नहीं, सिर्फ ये कह देता उनका शेयर 542 होता, तो आप क्या करते, इन तीनों को जोड़ते, इसमें भाग देते, जो भी होता वो रियल होता, उसमें कोई जोड़ घटाव कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कम करने के बाद है, लेकिन यदि वो कम नहीं किए होते तो कितना प्राप्त होता, 325 प्राप्त होता ना। बस आपसे यही सवाल में पूछना चाह रहा है, समझ गए। तो यदि आपको सीधा दे देता तो आप तो उसको ज्ञात कर लेते। वो सवाल को यहीं पर तो उलझा रहा है कि बच्चे या तो क्या करेंगे 25 रुपये एक का कम करेंगे, और यदि किसी ने 3 का कम कर दिया तो वो यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, तभी तो इस सवाल में पूछा है कि ए को कितना धन प्राप्त होता। पहले कितना धन प्राप्त होता यदि वो 25 रुपये कम नहीं करते, तो इतना प्राप्त होता 325। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और कल मैं आपको इसे और रिलेटेड प्रश्न, एज से रिलेटेड प्रश्न लाऊंगा जो कि रेशियो से निकाले जाते हैं। और धन्यवाद।